दो प्रकार के मिश्रणों को मिलाने पर तीसरे मिश्रण में रेशियो क्या रह जाता है, इस प्रकार का सवाल बार बार पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या करना है, कम से कम समय में कैसे बनाना है, आइए हम लोग देखें। आपके सामने एक सवाल है, ये सवाल कई एक बार पूछा गया है। 3 बर्तन बराबर माप के, और फिर क्वेश्चन कहता है तीनों में दूध और पानी का अनुपात इतना, इतना और इतना है। तीनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। यहाँ सबसे मूल बात क्या है? सबसे मूल बात है कि बर्तन बराबर है, और बराबर बर्तन में दूध और पानी का रेशियो अलग हो सकता है लेकिन मात्रा वही होगा। दो समान आप बर्तन ले लीजिए, उसमें दोनों में दूध पानी अलग अलग मात्रा में देकर भर दीजिए, मात्रा तो वही होगा ना। इसमें 10 लीटर आएगा तो इसमें भी 10 लीटर आएगा अगर बर्तन बराबर है। तो सिर्फ यही ध्यान देना है आपको कि मात्रा सब में बराबर होना चाहिए। तो ये अगर 5 लीटर है तो ये 10 लीटर है, तो ये 15 लीटर है। अलग अलग मात्रा दिख रहा है ना, आपको बराबर कर लेना है। 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होता है। सबको 30 बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है बर्तन बराबर है तो उसमें मात्रा भी बराबर होना चाहिए। तो ये 5 जो है इसको 6 से गुना कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ये 10 जो है इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ये 15 है, इसको 2 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। अब सीधा आंसर ही लिखना है। देखिए, अगर 6 दूना 12, दूध का मात्रा यहाँ 12 है तो यहाँ कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 14। अब पानी का मात्रा यहाँ कितना होगा 18, यहाँ कितना होगा 21 और यहाँ कितना होगा 16। इसको आप जोड़ेंगे तो ये 35 आएगा और ये 55 आएगा। 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 11 बार में, ये आपका आंसर है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भिन्न के फॉर्म में आना होगा, वहाँ आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। तो एक काम सबसे पहले हम लोग कर लिए, क्या मात्रा बराबर कर लिए। एक काम करने से आगे का बहुत सारा काम खत्म हो गया। तो आपको यही स्टेप उठाना सीखना है कि हमारा पहला कदम क्या हो। अगर पहला कदम सही आया तो आगे का फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कम से कम हो जाएगा, और कैलकुलेशन कम से कम होगा तो कम से कम वक्त लगेगा। एक और एग्जांपल लीजिए आप। देखिए, ये भी सवाल कई एक बार पूछा गया है। 2 बोतलों में रेशियो ये और ये है अम्ल और जल का। अब क्वेश्चन कहता है मिलाना है इस रेशियो में। यहाँ सवाल कुछ और है। दोनों बर्तन बराबर बराबर नहीं है। पहला बर्तन 1 लीटर वाला है तो दूसरा 3 लीटर वाला, क्योंकि क्वेश्चन कहता है पहले वाला 1 लीटर लेना है तो दूसरे वाला 3 लीटर। यानी दूसरा जो मिश्रण है वो 3 गुना होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, 2 सब में बराबर, लेकिन यहाँ बराबर नहीं ले सकते हैं। यहाँ 1:3 में लेना है। पहला से 2 किलो तो दूसरा से 6 किलो, पहला से 2 लीटर तो तीसरा से 6 लीटर। रेशियो यही होना चाहिए, पहला से 5 तो दूसरा से 15। आपको रेशियो अगर समझ गए हैं कि आपके क्वेश्चन का आदेश क्या है, तो फिर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। देखिए, अगर ये 5 लीटर है तो इसको 15 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको तिगुना लेना है। अगर ये 2 और 3 5 है तो इसको 15 होना पड़ेगा, तब ना तिगुना होगा। तो ये 5 है और ये 1 और 2 3 है। इसको अगर हम 5 से गुना कर दें तो क्या ये 15 हो गया क्या? अगर ये 5 लीटर है तो ये 15 लीटर हुआ, तिगुना मात्रा हुआ, और तिगुना ही तो मिलाना है। क्वेश्चन का आदेश यही है। अब देखिए, इसमें मात्रा कितना 2 और यहाँ कितना 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसमें कितना 3 और इसमें कितना 10। बस यही जोड़ना है। क्या ये जोड़ बहुत मुश्किल है क्या? ये 7 है, ये 13 है, यही। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन हुआ क्या? तो स्टेप आप सही उठाते हैं तो कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाता है। ये बार बार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका कदम क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। आप राह ही बहुत मुश्किल ले लेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। हम लोग मिलते हैं
ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जिसका बढ़िया से बढ़िया बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन हो आपको दें, ताकि आपको कम से कम समय में आपका क्वेश्चन हल हो सके, आप एग्ज़ाम में सफल हो सकें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।